तमाल वृक्ष का जन्म। किसी समय एक देश में एक खूंखार राक्षसी रहती थी। वह सारे भूमंडल में घूमती फिरती थी और क्रूरता से आदमियों और जानवरों को मारकर खा जाती थी। उस राक्षसी का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। उसके डर से लोगों ने शहर बाज़ारों में भी घूमना फिरना छोड़ दिया था। हर दम दरवाज़ा लगाए घरों में बैठे रहते थे। लेकिन आखिर कोई कितने दिन तक इस तरह रहता। दाना पानी के बिना तो कोई जी नहीं सकता था। अगर लोग बाज़ार ना जाते, खेतों में काम ना करते तो जीविका कैसे चलती। लेकिन बाहर जाने से जान का खतरा था। इस तरह लोगों की हालत सांप से सुंदर सी हो गई। वे घरों में बंद भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। लोगों को इस तकलीफ़ को उठाते देखकर भगवान सूर्य को बड़ी दया आई। वे रोज़ सवेरे अपने 7 घोड़ों वाले रथ में बैठकर पूरब से निकलते तो उन्हें पृथ्वी पर हाहाकार के शब्द सुनाई पड़ते और उनके मन में बड़ा कष्ट होता। आखिर उन्होंने तय कर लिया कि किसी न किसी उपाय से इन बेचारों का कष्ट दूर करना चाहिए। दूसरे दिन सूरज महाराज ने अपनी चमचमाती हुई तलवार निकाली और उसे अपनी कमर में लटका लिया। पीठ पर तरकश बांध लिया और हाथ में धनुष ले लिया। फिर उन्होंने अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर बैठते हुए सोचा, चाहे जो कुछ भी हो, आज मैं ज़रूर उस राक्षसी को मार डालूँगा। अब मैं अधिक दिन तक लोगों के कष्ट नहीं देख सकता। महाराज सीधे धरती पर उतरे और राक्षसी को खोजकर उसके सामने गए। उन्होंने उसे ललकारा और धनुष पर एक ऐसा तीर चढ़ाकर मारा कि वह हाय हाय करने लगी। लेकिन वह भी कोई मामूली राक्षसी थी नहीं। बस मुंह खोलकर महाराज को निगलने दौड़ी। दोनों में बड़ी देर तक लड़ाई हुई। राक्षसी के पास कोई हथियार नहीं था, तो भी उसने अपने पैने नाखूनों से सूरज महाराज को घायल कर दिया। आखिर बड़ी देर के बाद सूरज महाराज ने गुस्से में आकर अपनी तलवार निकाली और एक ऐसा हाथ जमाया कि राक्षसी का सिर धड़ से अलग होकर धरती पर जा गिरा और वह लुढ़कने लगी। बेचारे महाराज इस युद्ध में बहुत थक गए थे, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की थी कि लोगों के सिर से एक बला टल गई। अब थके मांदे सूरज महाराज ने सोचा, चलो थोड़ी देर इस नदी के किनारे टहल कर अपनी थकान मिटा लूँ। वहीं पास में एक नदी थी। सूरज महाराज उसके किनारे किनारे टहलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक अत्यंत सुंदर कन्या दिखाई दी। आह, ये लड़की कितनी सुंदर है। अगर मैं इसे अपनी रानी बना लूँ तो बड़ा अच्छा हो, उन्होंने मन ही मन सोचा। वे उसकी ओर एकटक देखते हुए वहीं खड़े रह गए। फिर किसी तरह अपने आप को संभाल कर वे उस लड़की के पास गए और कहने लगे, सुंदरी, शायद तुम मुझे नहीं जानती। मैं ही सूरज हूँ। मैं ही सारे संसार को रोशनी देता हूँ। आसमान में मेरा ही राज है। वहीं मेरा सोने का किला है जिसके फाटकों पर मोतियों की झालरें लटकती रहती हैं। सुंदर देव कन्याएं उन द्वारों की रखवाली करती हैं। मैं अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर रोज़ आसमान में घूमा करता हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ मेरे राज में आओगी? मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। फिर तुम्हें संसार में किसी चीज़ की कमी ना रहेगी। बोलो, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? वह लड़की बड़ी लजीली थी। तिस पर उसे कभी पराये लोगों से बात करने की आदत ना थी। वह अपने घर और अपने माँ बाप को छोड़कर एक पल भी नहीं जी सकती थी। उस नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया ही उसका राजमहल थी। जंगल के पशु पक्षी ही उसकी सहेलियां थे। दिन रात फूल चुनकर हार गूंदना ही उसका काम था। ये सब छोड़कर वह सूरज महाराज के साथ कैसे आती, इसलिए वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। सूरज महाराज ने उसे अनेक तरह से समझाया। आखिर में वे गिड़गिड़ाने भी लगे, लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब ना दिया। उल्टे वह दौड़कर वहाँ से भागने लगी। लेकिन महाराज उसके पीछे दौड़ते हुए बार बार कहने लगे, लड़की, तुम भागती क्यों हो? डरो नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। तुम मेरे साथ चलो।
मेरी रानी बनो। तुम जो कुछ मांगोगी वो सब कुछ दे दूंगा। लेकिन उस लजीली लड़की ने उनकी एक ना सुनी। वह सिर झुकाए उसी तरह भागती रही, लेकिन सूरज महाराज ने भी उसका पीछा ना छोड़ा। वे भी और तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंच गए और हाथ फैलाकर उसे पकड़ लेने की कोशिश करने लगे। अब तो उस लड़की के होश उड़ गए और उन्होंने चिल्लाकर अपने पिता को पुकारा, बाबूजी बाबूजी। अब उसके पिता वरुण राज ने बड़ी दूर से ही उसकी चिल्लाहट सुनी तो उन्होंने समझ लिया कि उसकी कन्या पर कोई संकट आ पड़ा है। मनुष्य रूप में रहने से यही जोखिम है। फिर सुंदरी कन्या को देखने से उन सब का मन ललचा जाता है। ये सब सोचकर उन्होंने मन ही मन एक मंत्र पढ़ा और पलक मारते मारते वह लड़की एक तमाल वृक्ष में बदल गई। ये देखकर सूरज महाराज को बड़ा अचरज हुआ, साथ ही उन्हें निराशा भी हुई। अब पछताने से क्या फ़ायदा। कहाँ मैंने सोचा था कि तुम्हें अपनी रानी बनाऊं और कहाँ तुम एक पेड़ बन बैठी। लेकिन अब भी तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कम नहीं हुआ, बल्कि वह और भी बढ़ गया है। जाओ, मैं तुम्हें एक बार देता हूँ जिससे तुम्हारे पत्ते हमेशा हरे बने रहेंगे। मैं हमेशा तुम्हें अपने शीश पर धारण करूँगा। सूरज महाराज ने आंखों में आंसू भरकर कहा। उस दिन से वे अपने शीश पर तमाल के पत्तों से निर्मित मुकुट को पहनने लगे।